यही था ना, मॉड ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। इसमें दो केस बना था, मॉड ए प्लस बी लेस देन हुआ था मॉड ए प्लस मॉड बी, ठीक है। और दूसरा क्या था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था ना। ये कब था, जब ए बी ग्रेटर देन जीरो। ये कब था, जब ए बी, एग्जाम्पल लेके देखे थे ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा था ना, क्लियर था ये चीज। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, माइनस वाला। माइनस वाले में क्या हो रहा था, डबल मॉड हो रहा था, यही हो रहा था ना। अच्छा वो स्लाइड होगा फिर। ये ना, इसमें क्या हो रहा था, मॉड ए माइनस बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी। इसमें भी दो केस, लेकिन ये कंप्लीट इसका मॉड हो रहा था। एक बार जरा ट्राई कीजिएगा एग्जाम्पल लेकर। यहां भी दो केस बनेगा ना, एक ग्रेटर देन होगा और एक इक्वल टू होगा। तो इक्वल टू वाले में क्या होगा, ए बी ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन वाले में ए बी लेस देन जीरो। यही था ना, यहां तक हो गया था। चलो, ये है एक ये वाला केस। अगर तीन रहेगा तो क्या होगा, सेम चीज दो के साथ हम लोग किए, तीन के साथ वही करेंगे, मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी। लेस देन होगा और एक इक्वल टू होगा। लेस देन मीन्स ए बी लेस देन जीरो, या बी सी लेस देन जीरो, या ए सी लेस देन जीरो, दो दो का पेयर करके। ग्रेटर देन वाले में ए बी ग्रेटर देन जीरो, या बी सी ग्रेटर देन जीरो, या ए सी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये और ये है, बस वही है, कुछ खास नहीं है। दो ही इसमें, तो लगता है ये दिया भी नहीं है बुक में, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टीज हो गया था, आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। आइए, बनाए थे क्या, मतलब जो क्वेश्चन था सारे बना लिए थे। चलो ठीक है। मॉड फोर माइनस एक्स लेस देन टू, बन गया है, बनाओ जल्दी से। प्रॉपर्टी थ्योरी मॉडुलस का कंप्लीट है, एक छोटा सा ग्राफ बन रहा है, एक ग्राफ बता देंगे, देन क्वेश्चन हैं सिर्फ अब। हाँ, दो का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो और थ्री का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों सही है, जीरो को लेंगे तो इक्वालिटी हो जाएगा, उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये कहाँ से बनाया, हम्म। जीरो एक स्पेशल केस हो जाएगा ना, जैसे जीरो को हम क्या बोलेंगे, सेटिस्फाइड तो कर, उसमें नहीं कर रहा है क्या, निगेटिव वाले में देखो। लेकिन निगेटिव में कहाँ पे कोई निगेटिव वैल्यू लेके देखे हो, जीरो और माइनस थ्री को। अच्छा इसको देखते हैं, इसको रखो अभी। आ गया आंसर, कितना, वन बाई टू टू, कहाँ है, अच्छा टू टू सिक्स, इधर ये है बुक में, लास्ट प्रॉपर्टी देखो, मॉड ए माइनस मॉड बी और उसका डबल मॉड कंप्लीट।
हाँ वहीं पे लास्ट, लास्ट वहीं, लास्ट लास्ट सबसे लास्ट है। एक्स ग्रेटर देन 6, बस। 2 to 6, अच्छा 2 to 6 सबका आ गया। तुम्हारा कुछ और आ रहा है जी, एक्स ग्रेटर देन 2 और एक्स ग्रेटर देन 6। करो उसको दोनों को कंबाइन। सारे लोग बना लिए नहीं, पीपीटी हटाना पड़ेगा। चलो देखो, जो कल का कॉन्सेप्ट था वही सेम चीज, मॉड एक्स लेस देन ए था ना। तो मॉड एक्स लेस देन ए में क्या था, माइनस ए से ए वाला पोर्शन, यही था ना। तो यहां से अगर हम लोग डायरेक्टली करें तो क्या हो जाएगा, -2 to 4 माइनस एक्स कहां तक जाएगा, 2 तक। अब हमारा टारगेट ये है कि एक्स के बारे में पूछ रहा है तो एक्स निकालना है। यहाँ पे +4 है, -4 कर दो, ऐड -4, तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -2। अब यहाँ पे साइन को चेंज करते हैं, साइन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हटाएंगे तो साइन पूरा चेंज हो जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू 2 से 6 के बीच में है, तो आप डायरेक्टली लिख दो ऐसा, एक्स बिलोंग्स टू। कोई दिक्कत, सही है ना। 2 को इधर लगे, अच्छा, मतलब इसको ऐसे बोल रहे हैं, -2, ठीक है, -x और -6, ऐसा कुछ। अच्छा, mod 4 - x लेस देन, हाँ करो कोई दिक्कत नहीं है, होगा इससे भी। अभी तो और भी केस बनेगा ना, दो दो मॉड रहेगा, उसमें हम लोग केस लेके सॉल्व करेंगे। फिलहाल डायरेक्टली अगर बन जा रहा था तो क्या दिक्कत है, इसमें एक और भी तरीका लगा सकते थे। कौन सा, x माइनस ए लेस देन आर था, इसको चेंज करना पड़ता। क्या करते हैं हम लोग, x-4 लिख सकते थे इसको, और x-4 लेस देन 2, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता a-r और a+r, मतलब देखते ही आंसर बता देते। 4 - 2 2, और 4 + 2 6 हो गया। तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पक्का क्लियर है। चलो एक बार और, ये वाला मेथड, अरे इसको क्या लिख सकते हो आप, x-4 लिख सकते हो, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो लिखेंगे ना -(x-4), तो निगेटिव साइन है वहां से पॉजिटिव दे देगा, और ये क्या हो जाएगा, <2 तो ये क्या है, x-a लेस देन r का फॉर्म है। तो यहाँ से क्या होता था, a-r x और a+r। तो a हम किसको मान रहे हैं, 4 को, तो 4 - 2 2 x और 4 + 2 6 हो गया, ठीक है। माइनस साइन कॉमन किए, माइनस ऑफ मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स होता था प्रॉपर्टीज में, कल का प्रॉपर्टी देखे थे, कुछ बताए थे कि अगर मॉड के अंदर -x है उसको मॉड एक्स भी लिखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी या सेकंड प्रॉपर्टीज, उसी का यूज किए हैं। एग्जाम्पल सॉल्व किए थे क्या इसका बुक का, या बुक देखते ही नहीं हो कभी, हाँ, बढ़िया बात है, देखना भी नहीं है। चलो जल्दी से, mod 4x - 3 ग्रेटर देन 5,
पीछे क्यों बैठ गया? ठीक तो था आगे। आ जाओ आगे। बैठो बैठो बैठो। दोस्ती होगा थोड़ा बहुत। बन गया सबका? ईमानदारी से बताओ कितने लोगों से नहीं बना। खड़े हो जाओ। जिनसे नहीं बना वो खड़े हो जाओ। देखो एक चीज याद रखना, अंदर से ये लग रहा हो कि हम खड़े हो जाएंगे तो बाकी लोग देखेंगे कैसा लगेगा, वो देख के तुम्हारा आंसर नहीं निकाल सकता। तुम खुद पे सोचो ना कि हमसे नहीं बना, एक बार बताएंगे। बस एक ही बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया, बाकी सबको समझ में आ गया। खड़े हो जाओ। अभी भी बता रहे हैं, जिसको सच में कुछ नहीं समझ में आया और लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, बनेगा नहीं, तो खड़े हो जाओ। वाह, इधर से सबको समझ में आ गया है। गजब। धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। इधर से 3। पक्का ना? बस चेहरा याद करने दो। अब अगला क्वेश्चंस किसी को भी उठाकर पूछेंगे, और नहीं बनाए तो फिर सोच लेना, खड़ा सेम क्वेश्चंस एकदम पूछेंगे, ऐसा है। चलो 1 2 3, तुम तीनों को समझ में नहीं आया, बैठ जाओ तुम तीनों। अटेंडेंस भी चला गया आज। नाम तो याद नहीं रहता हमें। रोहित। कोई नहीं है। आयुष। आयुष 1 किधर है जी? आयुष 1 नहीं है। आयुष 2। यही कॉमन नेम था, हाँ। आंसर 1/2। 2 2। ऐसा कुछ और कुछ? चलिए, सबका यही आंसर आया है। देखो, मतलब तुम्हें ऐसा लगा था कि हाँ हमने जो बनाया वो 100% सही है। चलो। काव्य। अच्छा, नहीं थोड़ा याद कर रहे हैं, उतना मेमोरी पावर अच्छा नहीं। हाँ जी। -1/2 टू 2 सही है जी। सही है। देखो इधर नहीं बोल रही है। इधर सब लोग यही आया है। तुम लोग क्या है? -∞ टू -1/2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। कितने लोगों का है? हाथ उठाओ। चलो बस, बैठ जाओ। मतलब इतने सारे आंसर्स आ रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर सबका एक ही आंसर आता तो ठीक था। डिस्टर्ब कर रहे हो, दिक्कत हो जाएगा हमें। हमेशा बस एक ही चीज बोलते हैं, तबीयत मत खराब करो मेरा। हल्ला सिर्फ मत करो, एकदम शांति से रहो ना। ठीक है। इतने सारे आंसर्स आ रहे हैं, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? देखो, अब इस क्वेश्चन को एकदम अलग तरीके से बताते हैं। रियल मेथड तो है ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। चेक करना चाहते हैं सही है या गलत है। जो पढ़ाते हैं उसको सिर्फ ध्यान रखो यार। समथिंग मॉड का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन समथिंग। तो ग्रेटर देन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? 2 जोन में था। ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट एक इधर लेफ्ट वाला पोर्शन -∞ से समथिंग, और इधर जो था वहां से इन्फिनाइट तक। तो आंसर जब भी आएगा तो 2 पार्ट में आएगा, ये तो फिक्स है। अगर लेस देन होता तब मानते कि एक कॉमन रेंज था, छोटा सा छोटा वाला पार्ट। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ये सिंगल सिंगल वाला चांस हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। ये बात को समझ रहे हो? कल ही हमने बताया था मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। बहुत अच्छे से बताया था कि -a है और ये +a है। यहाँ पे क्या, इधर का सारा वैल्यू होगा और इधर का सारा वैल्यू होगा ग्रेटर देन में। और लेस देन में बताया था कि ये बीच का पोर्शन होगा। हमारे पास आंसर है ग्रेटर देन का, तो यही दोनों जोन का आंसर होगा। -∞ और इन्फिनाइट को आना ही पड़ेगा, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता। अब अगर दूसरे तरीके से बनाए इसको कि 4x - 3 ग्रेटर देन 5 है, तो 4x - 3 जो होगा, एकदम समझो आराम से, ये बिलोंग्स करेगा कहां से कहां तक?
मैंने बताया था राइट साइड अगर 5 है तो दो वैल्यू होगा, क्रिटिकल पॉइंट दो होगा, एक -5 और एक +5। तो लेफ्ट साइड वाला यानी कि माइनस इन्फिनाइट से -5 तक वेरी करेगा ना, यानी कि दिस बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट टू -5 यूनियन 5 से बड़ा 5 टू इन्फिनाइट, क्योंकि ये कुछ ऐसा है मॉड एक्स ग्रेटर देन 5 का केस है, मॉड एक्स ग्रेटर देन 5 का केस है, ये -5 है और ये +5 है, इधर का सारा वैल्यू आएगा और इधर का सारा वैल्यू आएगा, इतना कॉमन सेंस है। तो माइनस इन्फिनाइट टू -5 लिख दिए और 5 से इन्फिनाइट सारा का सारा आएगा। अब इसी को चेक करते हैं, हमको तो x का वैल्यू चाहिए ना, लेकिन हमारे पास 4x माइनस 3 है, ऐड कर देते हैं 3 को। अगर 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x बिलोंग्स टू, इसमें ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें ऐड करो 3 को, कितना होगा यूनियन, इसमें 3 को ऐड करो, इसमें ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। एक दूसरा तरीका बता रहे हैं, सडनली माइंड में आया। अब हमें x चाहिए, तो x चाहिए, 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं होगा, 4 से डिवाइड करो यूनियन, 4 से डिवाइड करो, क्या यही आंसर आया था? तो तरीका बहुत ज्यादा है, सोचोगे समझोगे तो बहुत सारे हैं आपके पास वे सॉल्व करने का, कोई इस तरह से सॉल्व तो नहीं ही किया होगा मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये आज नया हो गया ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें और बहुत सारा तरीका मालूम होना चाहिए। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसको लिख लीजिए, बाकी जो दूसरा मेथड था वहां से हम लोग सीधा करते सेकेंड मेथड कि सर 4x-3 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू -5 होगा, और नहीं इक्वल टू नहीं, और दूसरा 4x-3 जो होगा वो ग्रेटर देन 5 होगा। यहां से सॉल्व करेंगे कुछ वैल्यू, यहां से सॉल्व करेंगे कुछ वैल्यू, इसको लिख लेना, बहुत अच्छा चीज है, इसलिए बता दिया इसको। शॉर्टकट है ना, सही करेंगे ऐसे। क्या जी, आ रहा है समझ में? झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो ना? हम्म। इधर तो गर्मी लग रहा है, नहीं चलता है तो चालू करो, चालू होगा ना, दबाओ इसको, चलने लगा। तो इतना काम नहीं कर सकते थे? देखो तो घूम रहा है थोड़ा थोड़ा, क्लियर है ना? इससे सॉल्व हो जाएगा ना, इसे भी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, हो जाएगा ना इससे। चलो चलिए फटाफट, एक्स का वैल्यू
आ गया। बोलो। माइनस यूनियन सही है। चलो, सबका यही है ना, तब बताने की जरूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन लेकिन ज्यादा दिया नहीं है, आपका जो बुक है उसमें। चलो, मॉड एक्स का ग्राफ तो बन जाता है सबसे। जरा इसका ग्राफ बनाना, थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा नहीं। इसका ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा सा नॉलेज जान लो। कभी कभी क्या होगा ना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा ना, जैसे 2-3 मॉड का क्वेश्चंस होगा, तो उसे ग्राफ से हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछेगा, तो ग्राफिकल मेथड से बहुत जल्द आंसर निकाल लेंगे। सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, उसमें ग्राफ का यूज करेंगे हम लोग। तो इसका ग्राफ बनाइएगा मॉड एक्स -3 का। तो मॉड एक्स में कौन सा इक्वालिटी था मॉड एक्स का ग्राफ में? मॉड एक्स का ग्राफ तो सीधा भी था, तो मॉड एक्स -3। सोचो, आ रहे हैं। ऐसे कैसे, समझाओ थोड़ा। ये वाला पॉइंट क्या है? कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना, क्या है कोऑर्डिनेट? अच्छा, और उधर? हाँ जी। x3 पे y0, तो x3 पे y0 यानी कि कोऑर्डिनेट क्या होगा? 30। 30 कहाँ है? हाँ। अच्छा, वहां पे या यहीं पे इसके आसपास कहीं कटेगा? चलो, हाँ जी। ऐसा कुछ। हम्म। मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है, यानी कि यहाँ से देखो, मॉड को ब्रेक करेंगे तो +x ग्रेटर देन 2, और एक -x ग्रेटर देन 2, ऐसा कुछ आ रहा है। तो दो वैल्यू, एक +x है और एक -x है। अगर हम इक्वल टू में सिर्फ करते तो +x और -x, +x इक्वल्स टू 2 तो x इक्वल्स टू 2, -x इक्वल्स टू 2 तो x इक्वल्स टू -2। मतलब क्रिटिकल पॉइंट कितना हुआ? 2।
2 और -2, तो इसका भी क्रिटिकल पॉइंट तो सेम ही होगा ना, एक -2 और एक 2। अब बोल रहा है कि x का क्या कुछ ऐसा वैल्यू लें जो कि 2 से बड़ा हो। क्या आप 1 ले सकते हो? कभी नहीं। 2 ले सकते हो? नहीं। 2 से बड़ा ले सकते हो? 3 4 5 6 7 8 9 10 तो सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब 2 से बड़ा। 2 नहीं लेंगे, 2 से बड़ा सारा लेंगे। इधर हम लोग ले सकते हैं कुछ, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। लेकिन निगेटिव में भी जरा देखिए, -2 से बड़ा लेते हैं, -3। तो -3 का मतलब 3, तो 3 ग्रेटर देन 2 है, तो इधर का सारा वैल्यू आएगा। बस यही चीज था। मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 हुआ तो इधर सारा वैल्यू और इधर सारा वैल्यू, ये वाला सिर्फ नहीं होगा। और ये कब होगा? जब मॉड एक्स लेस देन 2 होगा। हाँ, ग्रेटर रहेगा तो -∞ जो भी क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, और जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वहां से इन्फिनाइट तक। सही लग रहा है? हम्म। मॉड एक्स को जब हम कल ब्रेक किए थे तो क्या लिखे थे? एक्स भी लिखे थे और -x भी लिखे थे। तो बोलिएगा सर मॉड एक्स का वैल्यू तो माइनस हुआ ही नहीं। ये कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। और ये कब होगा? जब x लेस देन। एक्चुअल में अगर मैं मॉड ऑफ -2 लिखूं तो ये -x ही है ना। तो नेगेटिव में तो ब्रेक कैसे होगा? -x से ब्रेक होगा, तो -x कितना है? तो ये 1 तो गया, 2 ही ना। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मॉड एक्स दो पार्ट में बटेगा, एक पॉजिटिव एक्स जब ये 0 से बड़ा हो, और एक निगेटिव एक्स जब ये इससे छोटा हो, 0 से। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट उसको देखना है। ये कैसे बना लिया? हाँ, गुड, ठीक तो है। हाँ, ऐसे डरा रहे हो? सब पे लगेगा, सब पे लगेगा। ग्राफ ऐसा नहीं है, ये तो वैल्यू है कुछ। देखो, मॉड x-3, और इधर कौन आएगा? ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा इसका? x-3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3, मतलब कि 3, 1 2 और एक 3, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये पॉइंट 3 है। जब हम x का वैल्यू 3 लेंगे तो y कितना आएगा? 0, मतलब ये पॉइंट क्या है? 3 0। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई ग्राफ है एफ एक्स, जिसका वैल्यू है मॉड x-3। जब आपने एफ ऑफ 3 निकाला तो कितना आ गया? 0 आ गया। अब एक काम करते हैं, एक ही वैल्यू से ग्राफ तो नहीं बनता है, 2 3 आगे जाओ, 2 3 पीछे जाओ, तो इससे जस्ट पीछे थोड़ा जाते हैं हम लोग, F2 निकालते हैं। F2 पे कितना आ जाएगा? 2 -3 -1 यानी कि 1। एक आगे जाते हैं, F4। F4 पे कितना आएगा? 1 ही आ रहा है। ठीक है, यानी कि 3 पे 0। x 3 है तो y 0। x जब 2 लेंगे तो y कितना आएगा? 1। x जब 2 ले रहे हैं तो y 1, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 ऐसे कुछ। x जब 2 ले रहे हैं तो y 1, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, x जब 4 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है? 1। x जब 4 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है? 1। ऐसा कुछ आगे भी वैल्यू जाएगा, और ये बिल्कुल ऐसा बनेगा, इस तरह से बनेगा भी, लेकिन ऐसा बनेगा। बस हो गया, कहानी खत्म। मॉडेक्स में कहा 0 से जा रहा था, ओरिजिन से जा रहा था, बिल्कुल ऐसे। यहाँ x-3 है तो 3 डिस्टेंस आगे चले जाएंगे। x+3 रहता तो 3 डिस्टेंस पीछे चले आते एक्स एक्सिस पे। बस, ठीक है, क्लियर है? या किसी को कोई दिक्कत?
क्लियर। और जो तुम बताए थे उसका ग्राफ कुछ और सोच के बता सकते हैं, कुछ और होगा। जैसे कि मॉड एक्स प्लस वन और मॉड एक्स माइनस फाइव, ऐसा कुछ आ जाएगा। कुछ सॉल्व करते करते वैल्यू ऐसा कुछ आ रहा है, मॉड एक्स प्लस वन और प्लस मॉड एक्स माइनस फाइव, और इसका ग्राफ बोल देगा। बन सकता है, बनाइए। इतना हंस रहे हो जी? ये हंस रहा है बहुत। समझ में आ रहा है या कुछ बात? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है, इसलिए हंस रहे हो। वाह। पीछे दोनों डिस्टर्ब कर रहे हो, देख रहे हैं हम। क्या कर रहे हो? हाँ, काहे पूछ रहे हैं? हमसे पूछो ना, उसको कुछ नहीं आता है। देखना तुम रिजल्ट में उसका नंबर नहीं आएगा। पूछो अच्छे इंसान से। गलत कॉन्सेप्ट दे देगा, गलत गलत बता देगा वो। जल्दी से। मॉड एक्स प्लस वन प्लस मॉड एक्स माइनस फाइव, इसका ग्राफ कैसा बन सकता है? बन गया? बन गया? अच्छा, इधर सोचो। जानबूझ के बता रहे हैं ये ग्राफ। ये आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना ग्राफिकल मेथड से, थोड़ा काम आएगा, नहीं तो उस समय बोलोगे बताया ही नहीं। उधर ले रहे हैं वैल्यू, इधर शिफ्ट कर जा रहा है। अच्छा, देखते हैं कुछ होगा। गड़बड़ सा खुद से लिखे हैं ना, तो हो सकता है गड़बड़ हो गया होगा। आया क्या? टू पे जीरो नहीं हो रहा है? कहाँ? किधर बना? दिखाओ। टू पे जीरो, बाकी उधर ऐसे ही खींच दिए, देख के किए। बोलो। अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा वो बना रहे हो जी। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन आता था ऐसा। 1999 में जनसंख्या इतना है, 2000 में इतना है, 3000 में इतना है, तो कितना परसेंट बढ़ा? इधर से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आता है। बनाई तुम लोग या ग्राफिक क्वेश्चन? गलत क्वेश्चन ही डाल दिए हैं क्या?
चलिए देखते हैं। अरे क्या हो गया? बोरिंग रोड चौराहा पे हैं, मछुआ टोल नहीं। कहाँ भाग गया जी? अच्छा, वहाँ। देखिए, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा? -1 और एफ एक्स, यही है ना? एफ एक्स इज वाई, मॉड एक्स प्लस वन और मॉड एक्स माइनस फाइव। क्रिटिकल पॉइंट है -1 और +5। -1 यहाँ पे और +5 यहाँ पे। ठीक है, एक्स का वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं, एक्स का वैल्यू अगर 2 रखूं तो F2 कितना आ रहा है? 2 + 1 3 और 2 - 5 3, यानी कि 6। F2 पे 6 आ रहा है। F इसके आगे तो एक पहले जाओ, F -1 पे निकालो, 6 ही आ रहा है। F -6 पे कितना आ रहा है? उसके लिए भी देख ले रहे हैं ना। -5 है तो उसको भी सोचते हैं ना, उसको छोड़ दिए क्या? उस पर कुछ नहीं देखे। -6 पे कितना आ रहा है? -6 + 1 यानी -5, यानी 5 और 11, 11 और 5 16। और F -4 पे 3 और 9 यानी कि 12। चलो, F2 पे 6 आ रहा है, यानी कि x अगर 2 है। कैसे? 2 यहां पे रखो, 2 + 1 3 और 2 - 5 -3, तो -3 का मॉड 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 6। ठीक है, अब देखिए, अगर x 2 है तो y कितना है? 6 है। अगर x 2 है यहाँ पे तो y 6 कहाँ पे होगा? इधर कहीं पे। ऐसा कुछ, कोई दिक्कत? x अगर -1 है तो 6 है, -1 यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे है। ठीक है, आगे x -6 है तो कहाँ है? y 16 कहीं पे होगा ऊपर में यहाँ पे। और -1 पे कितना है? ये हो गया ना। -4 पे 12 है, -4 कहाँ पे होगा? यहाँ पे 12 कहीं पे यहाँ पे। एक और पॉजिटिव वैल्यू लो ना, इधर ले लो कोई, 5 ले लो। 5 पे कितना रहा है? श्योर? ये कितने पे आया था? 5 पे 6 आ रहा है, तो 5 पे 6 यहाँ पे आ रहा है। 1 2 3 4 5, 5 पे आ रहा है 6, यानी कि यहाँ पे होगा कहीं पे। ये 5 ही है ना। 1 2 3, ये कहाँ से आया था जी? 2 पे 6 था ना। 1 2 3 4 5 6, एक हटा दो। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे 2 पे 6 हो गया और -4 पे हो गया, प्लस F 5 पे कितना आया? 6 ही आ रहा है। अच्छा, और आगे बढ़ो, सब पे 6 ही आ रहा है क्या? F10 पे कितना आ रहा है? 8 पे कितना आ रहा है जरा देखिएगा। 8 पे आ जाएगा 9 और 3 12 आएगा। 9 पे 12 मतलब ये मूव करने लगा। अब फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मूव करेगा, ऐसा कुछ। तो जब इस तरह से ग्राफ आएगा तो हम लोग कंबाइन कर देंगे ऐसा। ऐसा नहीं होगा बॉस। अरे डरा दिया यार, तुम कोई ऐसा बना दिया। ऐसा नहीं होगा।
बात समझे? ये हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिए ना, और भी पॉइंट्स लेते तो एग्जैक्ट आएगा। और ये बात याद रखना, जब मॉडुलस है ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, और ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि मॉड में बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बन रहा है। समझ रहे हो? बस अभी इतना नॉलेज रखो, बाद में कुछ क्वेश्चंस आएगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसमें किसी को डाउट? चलिए फटाफट अब क्वेश्चंस करो कुछ, दो चार पांच। दो चार पांच क्या, बहुत टाइम बचा हुआ है जी। समझे? रोल नंबर वन समझ गए? रोल नंबर टू किधर है जी? हाँ समझे, ये सही तरीका था, नाम बेकार ही बुला रहे थे हम। 13 किधर है? अब कुछ देर बाद देखना, ये लोग 13 रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, लेकिन हाथ नहीं उठाएगा। कौन सा जान रहे हैं सर, नाम थोड़ा नहीं आता है। 25। चलो रुक जाए, क्या है भाई? हाँ हाँ, मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल्स टू, बताओ 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 भाई। हाँ, ऐसा कुछ। तो ग्राफ में इसका क्या यूज करेंगे? ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स निकालते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, और उन पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो एग्जैक्टली हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था, इसको सॉल्व क्यों करना है, एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करना है, डायरेक्ट छोटे छोटे पॉइंट करके सॉल्व कर लिए। और कुछ सोच रहे हो क्या? आते हैं, हो जाएगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अभी तो बनाया हो, ये भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा मूवी है, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। ये 2/mod x - 3 नहीं बना? खाना खा के नहीं आए हो? अभी नहीं बनाया हो तो इसको बनाओ। 2/mod x - 3 ग्रेटर देन 5, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जल्दी से, जिसका आएगा आंसर उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे इस बॉक्स में। पहले से ही बना लिए हो तब नहीं लिखेंगे, अगले अगले क्वेश्चन से। आ जाओ, बना लिए? वाह, क्या किए, क्या किए इस क्वेश्चन में? केस लेके बना लिए, चलो। mod x - 3 को ब्रेक कर दिए, एक बार पॉजिटिव x ग्रेटर देन 3, और एक बार x लेस देन 3, और दोनों को सॉल्व कर दिया। हाँ सही है। क्या हम इस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं? वो भी होगा, क्यों? क्योंकि जो नीचे डिनोमिनेटर पार्ट है वो क्या है, mod x - 3, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव का कोई चांस नहीं बनता। तो जो चीज पता चल जाए कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, उसके साथ हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी करो, केस लेके भी करो, जल्दी से। बाकी लोग, बोलो तो आंसर। 3, 17/5 यूनियन 13/5 टू 3। 3 क्या? यही आंसर आया, बाकी लोग मिलाइए आंसर को। कैसे भी बनाओगे वैसे ही आंसर आएगा, सब सेम ही मेथड है। अब कोई बोले नहीं रहा जी, अभी बोल रहे थे बन गया। अब सॉल्व करना पड़ेगा मुझे लग रहा है।
यही है आंसर, नहीं ना? बस, और कुछ नहीं? चलो, और कोई? सेकंड? फर्स्ट काट दें? रहने दें? अच्छा अच्छा, बना के देख लें। हाँ, देखो, लड़ो मत, लड़ो मत, बता रहे हैं, लड़ो मत। कुछ बोलना क्या? थोड़ा तेज। इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें। हाँ, वो तो एक्स बिलोंग्स टू है ना, तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है एक्स। जो आंसर आ रहा है वो एक्स बिलोंग्स टू है। कहाँ से आवाज आ रहा है? बोलो। क्या सर सर कर रहे हो? किधर बोल रहे हो? हाँ, हाँ। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो पहले छोटे वाले को लिखना है, बाद में बड़े वाले को। कितना है? बस। कर लो डिस्कशन, जब खत्म हो जाए तो बताना शुरू करेंगे। खत्म? बस, और है डिस्कशन? हो गया? चलो देखो यहाँ, ये 13/5 और 17/5, इन दोनों के बीच में थ्री आएगा क्या? मुझे बताओ। 13/5 और 17/5, इन दोनों नंबर्स के बीच में थ्री आएगा? जरा क्वेश्चंस देखो तो, इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग थ्री हो सकता है क्या? कभी नहीं, तो ये दोनों तो आंसर ऐसे ही गलत है। बात समझ रहे हो जो बोल रहे हैं? क्योंकि थ्री आ ही नहीं सकता, अगर थ्री आएगा तो नीचे जीरो हो जाएगा, और समथिंग बाय जीरो अनडिफाइंड,
वो केस गलत, हम सोच ही नहीं सकते इनके बीच में 3 आ रहा है तो। हाँ, इस पे सोच सकते हैं, इसने 3 को हटाया है। बात समझ रहे हो? जब भी ऐसा क्वेश्चंस दिख जाए पहले तो लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल्स टू 3। x 3 हो ही नहीं सकता। अब आगे तुम करो, जब जान रहे हो कि ये पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ऐसा कुछ करोगे। इसको इधर लाओ आप, 2/5 ग्रेटर देन मॉड एक्स माइनस 3, इसको थोड़ा अच्छे से सेपरेट करो। मॉड एक्स माइनस 3 लेस देन 2/5। अब लेस देन कंडीशन है तो लेस देन छोटा अमाउंट, यानी -2/5 से 2/5 के बीच में लाई करेगा, यानी कि -2/5 से लेकर x माइनस 3 जो होगा वो 2/5 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे x लाना है, +3 ऐड करेंगे, +3 ऐड करो, कितना रहा है? +3 ऐड करने पे 13/5, ये हो गया x और ये 17/5। तो वैल्यू हमारा 13/5 टू 17/5 होगा, बट इसमें से क्या करना पड़ेगा? 3 को माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे लिखो आप, x बिलोंग्स टू 13/5, 17/5 और -3। अगर ये देखें तो वही चीज है, 13/5 से 3 और 17/5 से 3, बात वही है। 13/5 से 17/5, उसमें 3 को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है? गलत कैसे करते रहो, इतना डिस्कशन करते हो तुम दोनों, बहुत बात कर रहे हो। जितना बेबी कर्व जैसे पढ़ रहे थे वही अप्लाई करना और कुछ नहीं है। अब इसके बाद अगर ये कैसे लिखें और उसमें अगर दिक्कत है तो फिर हम क्या ही बोल सकते हैं। बाबा को दिखवाओ जाकर सैटरडे को, कोई बाबा मिल जाएंगे। बाबा, क्या हो रहा है बाबा? समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत? चलो एक और क्वेश्चन जल्दी से, उसके बाद एक मेन क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आता है। अभी तो मेन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो बच्चों वाला क्वेश्चंस है, छोटा छोटा। बच्चों वाले में तुम लोग रुक रहे हो अभी, है ना? रोल नंबर 1, बताओ रोल नंबर 1, इतना बार बोलते हैं फिर भी तुम हल्ला करते हो यार। हम्म, चलिए आ जाओ फटाफट। बन गया ना? ठीक है। मॉड x माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई मॉड x माइनस 2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है इसमें? देखो अब धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हो मॉडुलस में, अभी गलती मत करो, अगर भूल हो रहा है, डाउट हो रहा है, पूछ लिया करो। 3 बजे आकर पूछ लेना डाउट, अगर किसी को होगा तो। 3 बजे, ठीक है? 3 बजे टाइम बता दे रहे हैं। आगे आंसर बना लियो पहले ना, अब अगले क्वेश्चन से करना। अगले बार से हटा देंगे पीपीटी को ही। लेकिन नहीं, ठीक भी है, बना लेते तो अच्छी बात है ना। बनाने के बाद भी आंसर गलत हो गया लेकिन कुछ लोगों का। इसमें परफेक्ट है ना, लग रहा है ना कि सही होगा? बताओ, उसको बोलने दो। हाँ, 3 इंक्लूडेड और 4 ये है एक्सक्लूड। सही है। अच्छा, ये बाकी
इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना भी। करो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम देते हैं बस, एक बार सोचने समझने के लिए। हम्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं क्या इसको? हाँ, जीरो आ रहा है। देखो देखो, जीरो आ रहा है बॉस। हम्म, समझ में नहीं आ रहा है। आने के बाद यहाँ पे समझ में आ रहा है। कुछ भी नहीं, एकदम नहीं। कल क्लास किए थे ना? घर पे पढ़े तो कुछ और था, यहाँ कुछ और ही बता रहे हैं। जरा मिलना 3 बजे, देखते हैं क्या प्रोसेस था। नहीं नहीं, ठीक बात है भाई, गलत सलत बता दिए तो और दिक्कत है। केस लेके बनाया ना? हाँ ठीक। क्या जी? एकदम ब्लैंक ला के छोड़ दिए कि सर कुछ देखेंगे ही नहीं, लिखे ही नहीं। पढ़ो पढ़ो, मेहनत करो। एक एक चीज छोड़ोगे दिक्कत होगा। देखो तो कितना मेहनत कर रही है, बना रहा है कि नहीं? कुछ तो कर रहा है क्या जी? बनाओ, बढ़िया। ना 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 ना, ये सब अब कहाँ, अब खत्म, अब खत्म, खेला खत्म। वो सिर्फ वही था जब मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए था। अब यहाँ पे माइनस माइनस दोनों है, दोनों को कैसे अलग अलग कर लेंगे? इसको कभी नहीं लिख सकते मॉड एक्स माइनस टू माइनस हाफ। ठीक है, न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग। बिल्कुल, बताते हैं उसका। बोलो। नहीं आ रहा है? बताएंगे। देखो इसको, आगे आ गया ना जी? हाँ, कितना परसेंट मार्क्स आया था 10th में तुम्हारा? इतना कम? बाकी लोग का, जो तुम्हारा दोस्त था? हाँ, इधर बताया जाए। पता ही नहीं चल रहा है, और कुछ बोल भी नहीं रहे हो तुम लोग। क्लास मिस हो गया, मिस हो गया, मिस कर दिए। तबीयत तो मेरा भी खराब लग रहा है भाई। सच में तबीयत खराब लग रहा है, फिर भी पढ़ा रहे हैं कि नहीं बताओ? आ गया। देखो, यहां से अच्छे से समझो। कभी कभी यूट्यूब पे मूवी रहता है, पार्ट वाइज रहता है। ऐसे पूरा डाउनलोड नहीं होता एक बार में, तो पार्ट वाइज रहता था, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 3 ऐसे करके।
तो अभी तक जितना पढ़े थे वो पार्ट 1 था, और उस पार्ट 1 को अच्छे से समझ लो। अभी भी दिक्कत हो, डाउट हो, एक बार पूछ लिया करो आप लोग। आज बता रहे हैं 3 बजे के बाद हम अवेलेबल रहेंगे कुछ देर तक, तो वहां पे अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो मिल लेना। अब ये पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, एक और पार्ट बचेगा, तो हर पार्ट को क्लियर करना जरूरी है। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, मॉड एक्स माइनस टू माइनस वन, मॉड एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0। समझो अच्छे से। अब मॉड एक्स माइनस टू है, तो पहले हमारा टारगेट क्या होगा, मॉड को ब्रेक करना। अभी तक मॉड एक्स लेस देन 2 था, तो मॉड को ब्रेक करके ही लिख रहे थे ना कि -2 से 2 तक आ रहा है, तो मॉड को ब्रेक करना जरूरी है। तो मॉड यहां पे क्या है, हमें दिख क्या रहा है कि मॉड में ये चीज लिखा है, यही है ना। और याद करो कि फर्स्ट क्लास यानी कि कल क्या कुछ बताए थे ऐसा, कि अगर ऐसा लिखा हो तो इसको हम लोग एक बार प्लस के साथ ओपन करेंगे, यानी कि x-2, और एक बार माइनस के साथ इसको ओपन करेंगे, ऐसा कुछ बताए थे। एग्जाम्पल भी दिए थे मॉड एक्स माइनस वन का। तो वैसे ही यहाँ पे दोनों जगह पे मॉड एक्स माइनस टू है, तो मॉड एक्स माइनस टू को ब्रेक करेंगे तो एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा। ये प्लस कब आएगा, जब दिस ये पोर्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये निगेटिव कब आएगा, जब ये वाला पूरा पार्ट लेस देन 0 हो। तो इसको और अच्छे से करो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये x लेस देन 2। हमारे पास दो केस आ गया, क्लियर है। ये हमारा मान लो केस 1 है, तो ऐसे अब सॉल्व करो, केस ले लेकर। केस 1, केस 1 में हमने क्या लिया, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छे से समझना, इस मॉड एक्स माइनस टू को ब्रेक कर दिए, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था उससे, ये दोनों चीज लिख दिए। अब दोनों केस को बारी बारी से, एक बार इसको ओपन करेंगे प्लस के साथ और एक बार ओपन करेंगे माइनस के साथ। तो प्लस के साथ ओपन करने का मीन क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे ओपन कर रहे हैं, तो ये प्लस होगा, यानी कि x-2 -1 x-2 और -2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, ये x-3 और ये x-4 लेस देन इक्वल टू 0। देखो 3 हो गया और 4 हो गया, प्लस माइनस और प्लस, लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि ये। तो x बिलोंग्स टू क्या बोल सकते हैं, इंक्लूडेड है ना, यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल है, तो 3 से 4 तक ये एक हमारा वैल्यू आ गया। क्या, हाँ 4 इंक्लूड नहीं होगा, ये भी ध्यान देना, क्यों, क्योंकि 4 कहां पे है, डिनोमिनेटर में है। अगर ये 0 हो जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा, इसलिए इसको ऐसा कुछ करेंगे। वेरी गुड, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ इसके साथ अब देखना भी पड़ेगा। कभी कभी क्या होगा कि हमारा जो टारगेट है, हम बोल दिए कि वैसा ही वैल्यू चाहिए जो 2 हो और 2 से बड़ा हो, तो क्या हमारे पास जो आंसर आया है वही चीज है, तो हाँ 3 से 4 के बीच में, यानी कि 2 से बड़ा वैल्यू, यानी कि ये हमारा सेटिस्फाइड है, ये हमारा आंसर सही है। एक पार्ट हो गया डन। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, यानी कि केस 2। केस 2 में क्या होगा, ये वैल्यू केस 1 में हम लोग सीधा लिख रहे थे कि x-2 होगा पॉजिटिव के साथ, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो रहा होगा। यही चीज इसको जब देख रहे हैं तो यहां पे हो रहा है कि ये माइनस ऑफ x-2 होगा, और ये कब होगा, व्हेन x लेस देन 2। तो अब जहां जहां x-2 मॉड में है उसको ऐसे लिखेंगे निगेटिव के साथ, तो ओपन कीजिए उसको, माइनस ऑफ x-2 -1 माइनस ऑफ x-2 -2 लेस देन इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, -x+2 -1 -x+2 -2 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि कितना आ गया, -x+1 और ये -x+0 लेस देन इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस को हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x+1 अपॉन x, कहां पे जी, हाँ माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x -1 ना,
ठीक है, कोई दिक्कत? यहां से माइनस कॉमन लिए तो एक्स माइनस वन, और यहां से माइनस कॉमन लिए तो एक्स। अच्छा एक चीज और, क्या ये साइन सही है? क्योंकि दो दो बार माइनस गलत है भाई, दो दो बार माइनस है। बात को समझो, यहां पे से यहां से भी माइनस को हटाए हैं और यहां से भी माइनस को हटाए हैं, तो दो बार साइन चेंज कर जाएगा। पहला बार चेंज करेगा फिर से चेंज कर जाएगा, तो वही चीज होगा। या दूसरे तरीके से माइनस और नीचे भी माइनस दोनों को कैंसिल कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन वही रहेगा। ये बात समझे कि नहीं? लेस देन इक्वल टू, अब क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा? जीरो और वन, प्लस माइनस और प्लस। तो लेस देन यानी कि जीरो से वन, क्या जीरो इंक्लूड होगा? नहीं, वन इंक्लूड होगा, होगा। तो x बिलोंग्स टू जीरो टू वन। अब एक वैल्यू ये आ गया और एक वैल्यू ये आ गया, मतलब x का ये दोनों वैल्यू हो सकता है, तो क्या लेंगे फाइनली हम लोग? यूनियन। अच्छा तुम्हारा मिटा दिए थे, चलो। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? जीरो टू वन यूनियन थ्री टू फोर। ये हमारा फाइनल आंसर है। डन? कोई दिक्कत? सोचो समझो, इसको लिखो अच्छे से और आगे बढ़ते हैं। कहा जी? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जीरो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो क्या है क्रिटिकल पॉइंट? बताइए। वेभी कर्व में ऐसा कुछ पढ़े थे? एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन और एक्स लेस देन जीरो, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होता था? माइनस वन, टू और जीरो नहीं लेते थे? लेते थे। समझे? लास्ट समझे? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को देखना है, वहां पे दोनों वैल्यू को जीरो करके चेक करना है। समझ गए? क्लियर है सभी को? एक आखिरी क्वेश्चन, लास्ट, पार्ट थर्ड। पार्ट वन पार्ट टू खत्म। पार्ट वन इजी था, पार्ट टू में बस मॉड को ब्रेक करके अपना वो कर दिए छोटा सा। और थर्ड पार्ट, उसके बाद फिर है एक और। ये लिख लिए सब लोग? जल्दी करो। तब तक क्वेश्चन लिख देते हैं।
चलो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉल्व। क्वेश्चन लिख लो, मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x का क्या क्या कुछ ऐसा वैल्यू होगा, वही सारे वैल्यू को निकालना है। क्वेश्चन जल्दी से लिखे, फिर बैक स्लाइड पे आ रहे हैं। अब इसमें जिसे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ये जरूर सोच लेगा कि सर इसको क्या करेंगे ना, एक बार ऐसे ही ब्रेक करेंगे तो दो केस लेना पड़ेगा, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और x माइनस वन लेस देन जीरो पे, फिर उसको भी दो केस करेंगे, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे और x माइनस टू लेस देन पे। आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा, गलत नहीं बोल रहे हैं। एक बार ये प्लस वो भी प्लस, ये प्लस वो माइनस, ये माइनस वो प्लस, ये प्लस वो प्लस। हाँ, करना पड़ेगा ना, जब मॉड तो वही चीज है ना, लेकिन इसी से कुछ हम लोग कुछ ऐसा शॉर्टकट कॉन्सेप्ट होता है इसमें, जो कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन हम इसको बताते हैं। लिख ले क्वेश्चन, चलो जो लिख रहे थे इसको आ जाओ इस पे। ये हो गया सबका, चलिए। बना ले, क्या खाते हो? हम्म? दोनों से बन गया है? दोनों लोगों से बन गया है? उसको क्यों छोड़ दी? हाँ? इधर सेकंड बेंच, नहीं, थर्ड, फोर्थ, और इधर बॉयज किसी से, अच्छा हाँ, वाह, एक बना है। बोला आंसर, माइनस इनफिनाइट टू माइनस वन बाई टू इंक्लूडेड है, यूनियन सेवन अपॉन टू इंक्लूडेड है, सेवन अपॉन टू, अच्छा, इन्फिनिटी, बस यही है क्या? ये दोनों है, अच्छा, माइनस इनफिनाइट टू माइनस वन बाई टू
यूनियन 7/2 टू इन्फिनाइट, और फिर एक यूनियन है, हाँ अच्छा, इसमें 1 to 2 नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें है। ये वन को जरा देखो तो, वन को यहाँ पे पुट करेंगे तो 0, और 1 - 2 1, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है क्या? हाँ मेरा बात सुनो ना, हाँ इधर 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 इधर, नहीं नहीं इधर, 1 पे सेटिस्फाइड कर रहा है क्या ये? तो जब हो ही नहीं रहा 1 पे सेटिस्फाइड, तो केस क्या, मर्डर भी कर दे तो कुछ नहीं होगा? होगा। 1 हम लोग रखे नहीं सेटिस्फाइड करा, 2 रख के देखते हैं, 0 + 1 1, 1 नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 4, चांस ही नहीं बनता, ये नहीं होगा, गलत कर रहे हो कहीं पे। बाकी उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पुट करके देखो। 4 रखते हैं तो 4 - 1 3, और 4 - 2, हाँ सही है। बनाओ 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 इधर, -∞ से -3/2, अच्छा, और अच्छा मतलब वहां पे 3/2 आ रहा है, एक बार और अच्छे से चेक करो, दो लोगों का सेम आया है, तुम्हारा -3/2 आ रहा है। चलो देखो, अब रहने दो, हो गया, डिस्कशन डन, आ जाओ। इस तरह का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? अब वो तो सच में नहीं करेंगे कि हम लोग 4 केस लेंगे, एक बार प्लस में तोड़ेंगे x - 1 को, एक बार माइनस में, एक बार इसे एक बार उसको, नहीं। सबसे फर्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा? क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? 1 है और 2 है। अब हमारे पास कितने केस बन सकते हैं? एक केस ये यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक, और एक यहां से यहां तक। अगर वैल्यू पता चल जाए कि mod x - 1 इसमें क्या है, mod x - 2 इसमें क्या है, और इसमें क्या है, पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव कहाँ, तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। और हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखो, यहाँ पे कौन प्लस और कौन माइनस आएगा अभी तक हमें नहीं मालूम। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 है और इधर क्या है, -∞। इससे पहले इसको मत करना, क्रिटिकल पॉइंट को एकदम छोड़कर थोड़ा सा हट कर 1 से जस्ट पीछे 0 रख लेते हैं, 0 होगा ना, तो 0 पुट कीजिए। 0 - 1 क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है ना, तो ये वाला डेटा निगेटिव आएगा। 0 - 2 निगेटिव आ रहा है, तो ये भी निगेटिव होगा। फर्स्ट इसके लिए लिख रहे हैं, सेकंड इसके लिए लिख रहे हैं, मतलब -∞ से 1 के बीच में ये दोनों वैल्यू माइनस पे खुलेगा। ठीक है, आगे डिस्टर्ब मत करो, बाद में बात करना। 1 to 2, 1 को नहीं लेंगे, 1 से 2 के बीच में 1.5 रख लेते हैं। 1.5 जैसे ही रखें तो 1.5 - 1 पॉजिटिव, 1.5 - 2 क्या रहा है, निगेटिव। मतलब ये इस जोन में ये पॉजिटिव पे खुलेगा और ये निगेटिव पे। आगे 2 से बड़ा 3 रख लो, 3 - 1 पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव। ठीक है, एक ये तरीका हुआ। अगर कोई ये नहीं करे तो एक और तरीका है, वो क्या है देखो। क्रिटिकल पॉइंट क्या था, 1, ठीक है, इधर क्या होगा प्लस, इधर क्या होगा माइनस, छोड़ दो। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2, इधर क्या होगा प्लस, इधर क्या होगा माइनस। जो हमारे पास 1 आया था, 1 का लेफ्ट साइड में क्या है, माइनस, और 1 का लेफ्ट साइड में माइनस है तो 1 का लेफ्ट साइड में माइनस, 1 का राइट साइड में प्लस है तो 1 का राइट साइड में प्लस है। ठीक है,
टू पे आते हैं, टू का लेफ्ट साइड माइनस, टू का राइट साइड प्लस, टू का लेफ्ट साइड माइनस, टू का राइट साइड प्लस। यानी इसको अगर कंबाइन करके लिखना चाहें ऐसे वन और टू को, तो वन के जस्ट पहले माइनस है, वन के जस्ट बाद प्लस है, टू के जस्ट पहले माइनस है और टू के जस्ट बाद प्लस है। तो अब ये दोनों हमें नहीं मालूम क्या है, तो इसी से आंक लो ना, वन के पहले टू के पहले क्या है, निगेटिव है ना, तो ये टू है, टू से पहले क्या होगा, निगेटिव, मतलब ये वाला निगेटिव। वन के जस्ट बाद क्या है, पॉजिटिव, तो वन के जस्ट बाद लास्ट वाला क्या होगा, पॉजिटिव। वही चीज है, या तो ऐसे सोचो या फिर वैसे सोचो। आप पे है कैसे सोचोगे, दोनों तरीका बता दिए। समझ रहे बात या नहीं समझ रहे हो भाई, इसमें समझे? हम्म, ये तो क्लियर था, वन और टू था क्रिटिकल पॉइंट, डायरेक्टली हम लोग कर लिए कि भाई चेक करके देख लिए, जीरो तो ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, यहाँ वन और टू के बीच में 1.5 तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, यहाँ चेक कर लिए। इसमें वन बाय वन किए, वन के जस्ट पहले निगेटिव पॉजिटिव, टू के जस्ट पहले निगेटिव पॉजिटिव, वन टू रख लिए, वन के पहले माइनस प्लस, टू के पहले माइनस प्लस, और वन के जस्ट बाद प्लस है तो वन के जस्ट बाद बचा हुआ था प्लस, और टू के जस्ट पहले निगेटिव तो टू के पहले निगेटिव। डन। अब ये चीज आ गया तो देखो केस वन। केस वन हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वन, ये क्या है, निगेटिव में ओपन होगा ना, तो कर दीजिए इसको निगेटिव में ओपन, प्लस एक्स माइनस टू, ये किस में ओपन हो रहा है, निगेटिव में, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस टू, ठीक है ना, माइनस के साथ खोल रहे हैं, प्लस है उसके साथ माइनस के साथ खोल दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करो, क्या आया, 7/, मतलब इसको सॉल्व कर देना पूरा, -1/2। चलो सेकेंड केस में क्या करेंगे, अभी बस बता रहे हैं, पूरा नहीं बता रहे हैं। सेकेंड केस में क्या होगा, प्लस और माइनस है, यानी ये वाला किस में खुलेगा, प्लस में, तो x-1 प्लस, ये किस में खुल रहा है, माइनस में, तो माइनस के साथ x-2 खुलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के साथ, x-1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको थ्रू आउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। थर्ड, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव में खुलेगा, यानी कि x-1 प्लस x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका कुछ वैल्यू आएगा, x बिलोंग कहां से कहां कर रहा है, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, केस वन यूनियन केस टू यूनियन केस थ्री। अभी इसको और बताएंगे, मुझे मालूम है कि बहुत लोगों को समझ में आया ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है अभी, और अब अगले क्लास में इसको प्रोसीड नहीं करेंगे, नहीं ना आया समझ में।